हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कौन सा टाइप की रिएक्शन की थी, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की थी और वो क्या थी, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी। अब बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। देखिए, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है इनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्टिविटी करके देखते हैं। उस एक्टिविटी के अंदर आपने क्या ले रखी है, एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है या फिर आप बॉइलिंग ट्यूब भी ले सकते हैं। तो उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या है, आपने डाल दिए बच्चों फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल दिया। FeSO4 मीन्स है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपने इसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाल दिया। अब क्या करोगे, आप इसको हीट दोगे बच्चों, बर्नर की हेल्प से इसको क्या दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो। जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो आप क्या इसके अंदर चेंज को नोटिस करोगे। आपने क्या देखना है कि स्टार्टिंग में हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर लिया था वो क्या था, और बाद में हमारे पास कलर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो क्या होगा, हमारे पास हमने क्या लिया था, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, इनका क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास ग्रीन कलर था, और जैसे इसको हीट किया इसका कलर किसके अंदर चेंज हो गया, व्हाइट के अंदर चेंज हो गया। क्लियर। तो कैसे हुआ ये चेंज, क्या रिएक्शन हुई हमारे पास, तो उस रिएक्शन को लिखते हैं हम 2FeSO4। जैसे इसको हमने हीट किया, हीट करते ही ये किस में आ गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए, ये आपकी रिएक्शन हुई है। जैसे ही आपने FeSO4 को हीट किया तो ये क्या हो गया, और ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट गया आपका FeSO4। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर आपने ग्रीन ले रखे थे, उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया। ये क्या है, Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये दोनों आपकी गैसेज हैं बच्चों, और Fe2O3 क्या आपका सॉलिड है, FeSO4 भी क्या है आपके पास से सॉलिड है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी के अंदर कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 or more प्रोडक्ट्स। और इसी तरह की रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके FeSO4 7H2O। इसका मीनिंग है कि फेरस सल्फेट के साथ आपके कौन से मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। और जैसे ही आप इनको हीट करते हैं, हीट करते ही यहां से क्या लूज होंगे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके वाटर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे, और आपका ग्रीन से ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इसका कलर व्हाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने बता दिया कि ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा। तो इसका मीनिंग है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस होंगी बच्चों जिनके अंदर क्या होगा, आप एक सिंगल रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो फर्दर आगे किसके अंदर टूट रहा है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, और ये क्या आपके पास सिंपलर प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम अनदर एग्जांपल की। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जैसे ही आप इसको डीकम्पोज करेंगे CaCO3 को हीट की हेल्प से, जैसे आपने इसको हीट दी, ये आपका किसके अंदर टूट गया, CaO प्लस CO2। तो इसको बोलेंगे लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और एक और बात,
ये जो आपके पास क्विक लाइम की फॉर्मेशन हुई है ना, ये क्विक लाइम आपका किसके अंदर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट बनाने के लिए आपके पास क्या होता है? CaO क्विक लाइम यूज होता है। तो आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी तो हमने ये वाली करके देख ली कि आपके पास यहां क्या हो रहा था, चेंज इन कलर आ रहा था हमारे पास विद द हेल्प ऑफ हीट। अब देखिए, अगर आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, आई एम सेइंग दैट इफ द डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैज बीन टेकन प्लेस, देन डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये वाला जो डीकंपोजिशन कहलाएगा हमारे पास, इस डीकंपोजिशन को क्या नाम देंगे हम? थर्मल डीकंपोजिशन। व्हाई वी आर सेइंग इट थर्मल डीकंपोजिशन? बिकॉज इन दीज रिएक्शंस वी आर यूजिंग हीट टू डीकंपोज द सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, जहां पर हम हीट को यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका थर्मल डीकंपोजिशन। क्लियर है? अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं जिसके अंदर हम क्या लेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब है हमारे पास, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे हम? लेड नाइट्रेट लेंगे बच्चों। उस लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे हम? हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। अब हमें क्या ऑब्जर्व होगा इस एक्टिविटी से कि आपने लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट किया, उसको हीट करते ही उस टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब के अंदर से क्या आना स्टार्ट हो चुकी है आपकी? ब्राउन फ्यूम्स। यहां से क्या स्टार्ट हो चुकी है बच्चों? आपकी ब्राउन फ्यूम्स आपको उसके अंदर से दिख रही हैं कि आपने जैसी बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के ऊपर रखा, वहां से आपको क्या दिख रही हैं? ब्राउन फ्यूम्स। ये किसकी वजह से होंगी ये अभी पता लग जाएगा जैसे ही हम रिएक्शन लिखेंगे। एक और बात यहां जो समझने वाली है वो क्या है हमारे पास, कि जैसे ही हम बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करते हैं, जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, जो बॉइलिंग ट्यूब का माउथ होगा बच्चों, जो इसका आगे का जो पार्ट होगा जहां से आपकी क्या निकलेंगी? ब्राउन फ्यूम्स, उसको हमेशा अपने फेस से क्या रखना है? दूर रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी डेंजरस भी हो सकती हैं जो ब्राउन फ्यूम्स यहाँ से निकल रही हैं। तो इसके लिए जो हम रिएक्शन लिखेंगे, हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को क्या करेंगे हम? हीट करेंगे। तो हीट करते ही हमें क्या मिलेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2 2 2 4। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। जैसे ही हमने क्या किया, ये भी किसका एग्जांपल है? थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग हीट। तो हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट लिया, तो लेड नाइट्रेट लेते ही बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमें क्या मिली? ब्राउन फ्यूम्स मिली। और वो ब्राउन फ्यूम्स आपकी किसकी थी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ये तो क्या है? पीबी मीन्स होता है लेड, ओ मीन्स ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका? लेड ऑक्साइड हो गया। NO2 क्या हो गया आपके पास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। यहां से इसकी क्या मिल रही है हमें? ब्राउन फ्यूम्स मिल रही है। और साथ में क्या निकल रहा है आपका? O2 निकल रहा है। क्लियर बच्चों? अब क्या है, ये तो हमने देख लिया। हाँ ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब एक और एक्टिविटी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कि जैसे ही आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। देखिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने एक मग लिया, हम एक मग ले रहे हैं, इसके अंदर यहां हम क्या लगा देते हैं? 2 रबर स्टॉपर लगा देते हैं बच्चों, यहां भी और यहां भी। और यहां से क्या कर रहे हैं? इनको कनेक्ट करके आगे डायरेक्ट किससे जोड़ रहे हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। और यहां दोनों इन रबर स्टॉपर के अंदर क्या लगा रहे हैं? हम ग्रेफाइट की रोड लगा देते हैं। ठीक है, ये भी ग्रेफाइट की रोड होगी और ये भी हमारे पास क्या होगी? ग्रेफाइट की रोड हो चुकी है। तो ये दोनों हमारे पास ग्रेफाइट की रोड होगी, कार्बन की रोड बोल दो चाहे ग्रेफाइट की रोड बोल दो इनको। अब क्या है, इस बीकर को कैसे किससे भर लेंगे? हम वाटर से फिल कर लेंगे। अब क्या करेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेके आएंगे और उन टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे? यहां इनके ऊपर इन्वर्ट करके रख देंगे
और वो टेस्ट ट्यूब आपकी वाटर से फिल्ड होनी चाहिए। जो दोनों टेस्ट ट्यूब हम लेके आए हैं वो दोनों टेस्ट ट्यूब आपकी किससे फिल्ड रहेंगी? वाटर से फिल्ड रहेंगी बच्चों। अब क्या है, आपने यहां से स्विच होगा, इस स्विच को क्या करके छोड़ देना है? ऑन कर देना। तो ऑन करते इसको थोड़ी देर के लिए क्या छोड़ देंगे हम? अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो क्या है, मान लीजिए ये आपकी कैथोड होगी, ये आपकी क्या होगी? एनोड। तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे बच्चों कि यहां पर क्या बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आपके बबल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो इसका मीनिंग है जो आपका वाटर है वो डीकंपोज होके आपको क्या दे रहा है? जो आपका वाटर है वो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको यहां क्या मिल रहा है? एनोड के अंदर तो मिलेगा आपको O2 और कैथोड के अंदर आपको क्या मिलेगा? H2। जैसे भाई ये आपकी क्या होगी? यहां पर गैसेज है, तो ये गैसेज यहां मिलने की वजह से आप इन गैसेज को बाद में क्या करोगे? टेस्ट करोगे। तो जैसे ही आप इनको टेस्ट करते हैं तो आपको क्या पता लगा कि एक तो आपके पास ऑक्सीजन है, दूसरी आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है बच्चों? और हाइड्रोजन कैंडल के साथ कैसा साउंड देती है? पॉपअप साउंड देती है आपकी। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमने एक चाइना डिश ले ली, उस चाइना डिश के अंदर हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास AgCl। तो जो आपका सिल्वर क्लोराइड है इसको आपने क्या किया? यहां से क्या आ रही है बच्चों? आपकी सनलाइट आ रही है। तो आपने इस सिल्वर क्लोराइड को कहां रख दिया? सनलाइट में रख दिया। तो जैसे ही आपने इसको सनलाइट में रखा तो सनलाइट में रखते ही आपके पास क्या रिएक्शन हुई? आपने देखा कि जो 2AgCl है ये पहले क्या था आपके पास? व्हाइट था। तो अब ये आपका क्या हो गया? सनलाइट की प्रेजेंस में यहां इसने रिएक्शन कर ली और ये अब व्हाइट से किसके अंदर चेंज हो गया है? आपका ग्रे के अंदर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब यहां आपकी रिएक्शन हुई है। 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में किस में आ गया? 2Ag सिल्वर अलग हो गया और प्लस क्या निकल गया? आपका Cl2 निकल गया। अब इसी तरह अगर आप 2AgBr को लेते हैं यहां, तो वो भी क्या शो करेगा? आपकी रिएक्शन को शो करेगा। और यहां से भी क्या आएगा? आपका 2Ag प्लस Br2। ये ब्रोमीन गैस आ गई, ये क्या आ गया? आपके पास क्लोरीन आ गई। तो क्या है आपके पास? 2Ag प्लस Br2। और ये किसके अंदर यूज होती हैं आपकी? ये यूज होंगी बच्चों आपकी फोटोग्राफी के अंदर। ये वाली रिएक्शंस यूज होती हैं। कौन सी? ये वाली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ये वाली रिएक्शंस यूज होती हैं, जो फोटोग्राफी की जाती है उनके अंदर। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। किस तरह की ये आपके पास रिएक्शंस हैं? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, एक्जो मींस एग्जिट, बाहर निकलती है हीट, थर्मिक मींस हीट, एंडो मींस एब्जॉर्ब होती है हीट। तो आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ भी हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने और भी कई सारी रिएक्शंस देखी थी, उनके अंदर क्या सप्लाई कर रहे थे? हम हीट को सप्लाई कर रहे थे। तो इसका मीनिंग है कि ये कैसी रिएक्शंस हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाई दे आर एंडोथर्मिक? बिकॉज decomposition reactions requires energy to decompose। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगी? हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखिए अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल क्या? आप मान लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, उसको किसके अंदर डाल रहे हैं आप? अमोनियम क्लोराइड के अंदर डाल रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा?
जैसे ही आपने इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, आपस में मिक्स किया, तो अब क्या होगा, आप उस टेस्ट ट्यूब की बॉटम के ऊपर अपनी पाम लगा के देखेंगे, हथेली लगा के देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पर क्या हो चुका है, अब वो पहले की बजाय क्या है, आपकी क्या कहते हैं उसको, हीट को एब्जॉर्ब कर चुका है। क्लियर है, वहां से हीट एग्जिट आउट नहीं हुई है। तो इसका मतलब आपकी जो पाम है उसको क्या लगेगा कि भाई आपने जो हीट दी है यहां से, तो वो हीट क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब, ना कि हीट बाहर निकल रही है। अगर हीट बाहर निकलेगी तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर से पता लग जाएगा। क्लियर, तो ये भी जो रिएक्शन है ये आपका किसका एग्जाम्पल है, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस होंगी, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्लियर है बच्चों, तो ये भी आपके पास क्या होगी, अब मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। तो आपके पास ये कौन सी रिएक्शन होगी, BaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। देखिए BaOH होल ट्वाइस क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl क्या होगा आपका, अमोनियम क्लोराइड होगा, NH4 अमोनियम, Cl क्लोराइड होगा आपका, BaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। तो ये आपके पास क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डीकंपोजिशन रिएक्शंस का पूरा टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।